हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को वाक्य पढ़ाऊंगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को देखिए। तो सबसे पहले क्या है कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, सभी भेदों की परिभाषा उदाहरण के साथ, ये सारे चीज़ को मैं अभी बताऊंगी। तो इसलिए जो है मेरे साथ अंत तक बने रहिए ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए वाक्य चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है कि वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में कर्ता मुख्य हो और क्रिया कर्ता के लिंग वचन एवं पुरुष के अनुसार हो उसे वाक्य कहते हैं। फिर से मैं एक बार बोल रही हूँ कि जिस वाक्य में कर्ता मुख्य हो और क्रिया कर्ता के लिंग वचन एवं पुरुष के अनुसार हो उसे वाक्य कहते हैं। या फिर बच्चों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता कर्म अथवा भाव है। ठीक है, इसको मैं फिर से एक बार रिवीजन कर रही हूँ, बोल रही हूँ कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता कर्म अथवा भाव है उसे वाक्य कहते हैं। तो इस तरीके से वाक्य की परिभाषा हो गई है। अब आता है वाक्य के भेद। वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। आप लोगों को ये 3 भेद मालूम हो गया, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब आप लोगों को मैं बहुत ही अच्छे से एक एक करके सभी का परिभाषा, जितने भी भेद हैं सभी का परिभाषा बताऊंगी उदाहरण के साथ। तो सबसे पहले है कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा, जब क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। क्या होगा इसका, जब क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल ली हुई हूँ यहाँ पे, सीता अपने पुत्र को सुलाती है। क्या होगा, सीता अपने पुत्र को सुलाती है, कुमकुम खाना खा रही है। तो ये एक तरीके से सिंपल सा वाक्य हो गया, तो इसे ही हम लोग कर्तृवाच्य कहते हैं। आप लोग बच्चों बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखिएगा, तीनों वाक्य में और तीनों वाक्य के क्या क्या उदाहरण है, उदाहरण से ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन सा भाववाच्य है, कर्मवाच्य है या फिर कर्तृवाच्य है। अब आता है बच्चों कर्मवाच्य किसे कहते हैं। तो इसका क्या परिभाषा हो जाएगा, जब क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के अनुसार हो। ठीक है, क्या होगा, जब क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के अनुसार हो उसे ही हम लोग कर्मवाच्य कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो है मैं ली हूँ, उसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे सीता के द्वारा अपने पुत्र को सुलाया जा रहा है। क्या होगा इसका, सीता के द्वारा अपने पुत्र को सुलाया जा रहा है। और मैं कर्तृवाच्य में क्या बताई थी कि सीता अपने पुत्र को सुला रही है। और यही कर्मवाच्य में इसका क्या हो गया, किस तरीके का हुआ ये वाक्य, सीता के द्वारा अपने पुत्र को सुलाया जा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये बदल गया, मतलब एक ही वाक्य अनेक रूप से लिखा जा सकता है। अब आता है बच्चों भाववाच्य। भाववाच्य को भी अच्छे से देखिए आप लोग। भाववाच्य किसे कहते हैं, जब क्रिया के लिंग वचन और पुरुष भाव के अनुसार हो उसे भाववाच्य कहते हैं। क्या होगा कि जब क्रिया के लिंग वचन और पुरुष भाव के अनुसार हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भाववाच्य। तो इसका बच्चों आप लोग देख लीजिए एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल उसको देख के आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये भाववाच्य का है। जैसे सीता ने अपने पुत्र को सुला दिया। क्या है कि सीता ने अपने पुत्र को सुला दिया। और दूसरा मैं ली हुई हूँ, कुमकुम खाना नहीं खा रही है। तो इसमें क्या होता है, भाववाच्य में ना नहीं का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें भाववाच्य में नहीं का भी प्रयोग किया जाता है। अगर उसमें नहीं है तो ऐसे उसको लिखा जाता है क्या कि सीता ने अपने पुत्र को सुला दिया। तो ये आपका भाववाच्य के अंतर्गत आता है। अब बच्चों मैं तीनों वाक्यों को आप लोग पढ़ के समझ जाइएगा कि कौन सा वाक्य कर्तृ है, कर्म है या भाव है। तो पहला है सीता खाना खाती है, तो ये हो गया कर्तृवाच्य। जब भी अगर कर्तृवाच्य
ऐसा वाक्य रहेगा तो वो हमेशा कर्तृवाच्य में ही रहता है। सीता के द्वारा खाया जाता है, ये हो गया आपका कर्मवाच्य। अगर ऐसा वाक्य रहेगा तो वो हमेशा कर्मवाच्य ही रहता है। खाना नहीं खाया जाता है या फिर खाना नहीं खाती है, ये हो जाता है भाववाच्य। जब भी ऐसा वाक्य रहेगा, जब भी ऐसा रहेगा तो वो भाववाच्य में ही रहता है। तो इससे वाक्य का एग्जाम्पल देख के, वाक्य को देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा कर्तरी का है, भाव का है या कर्म का है।